हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, बालवाटिका 3 के लॉटरी रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। कल शाम को ही लॉटरी रिजल्ट केंद्रीय विद्यालयों ने अपने नोटिस बोर्ड में चिपका दिया था और बहुत सारे लोग केंद्रीय विद्यालय जाकर अपने बच्चे का लॉटरी रिजल्ट देख लिए थे। तो जैसे कल शाम को बहुत सारे लोग परेशान थे, तब भी मैंने एक वीडियो बनाकर ये चीज़ बताई थी कि कल वेबसाइट पर भी अपडेट आ जाएगा और लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी। तो वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड कर दी गई है। ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालयों ने अपने वेबसाइट पर लिस्ट अपलोड कर दी है। अगर अभी भी कोई ऐसा केंद्रीय विद्यालय है जहां पे आपको लिस्ट देखने में दिक्कत हो रही है, आप अपने केंद्रीय विद्यालय में चले जाएं और वहां नोटिस बोर्ड से अपने बच्चे का नाम देखें। कहीं कहीं अगर आपको ऐसा होता है कि केंद्रीय विद्यालय में भी नोटिस नहीं लगी हुई है, तो वहां बात करें, वहां अंदर कहीं नोटिस लगी होगी या एक आदमी को नियुक्त किया गया है जो देखकर बताएगा कि किस बच्चे का चयन हुआ है। तो अभी आपको सूचना मिल जाएगी। अगर आपको सूचना नहीं मिल रही है तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय जाएंगे तो आपको वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज ये वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों ने लिस्ट को अपलोड कर दिया है। तो लिस्ट देखने में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको मैं बताने वाला हूं, और साथ ही साथ लिस्ट के साथ और क्या जानकारी दी गई है, एडमिशन के लिए कब बुलाया गया है, ये सारी जानकारी भी शेयर कर रहे हैं। तो इस टाइप की सभी जानकारी के लिए हम किसी केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर चलेंगे और वहां से सारी जानकारी आपको बताएंगे। तो हम आ गए हैं केंद्रीय विद्यालय काशीपुर की वेबसाइट पर। हम इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएंगे। ये साइट हमने पहले खोल कर रखी थी ताकि आपका समय बचे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने 19 तारीख को ही लॉटरी रिजल्ट जारी कर दिया है और यहाँ पर इन्होंने अपलोड भी कर दिया है, जबकि 19 तारीख को यहाँ दिख नहीं रही थी, लेकिन डेट इन्होंने 19 का ही डाला है। तो आप देख सकते हैं ये इनके यहाँ का लॉटरी लिस्ट है जो बहुत लंबा है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था, इसलिए इनके यहाँ की लॉटरी लिस्ट बहुत लंबी आई है। और इसमें आप देख सकते हैं जिन बच्चों का चयन हुआ है उनका नाम अलग और वेटिंग लिस्ट वाले का नाम अलग दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि ये किस चीज़ की लिस्ट है। जैसे यहाँ देख सकते हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय काशीपुर प्रोविजनल लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट ऑफ द आरटी फॉर बालवाटिका 1। तो इनके यहाँ बालवाटिका 1 से क्लास चलती है, इसलिए इन्होंने बालवाटिका 1 का लिस्ट जारी किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इतने बच्चे सिलेक्टेड हैं आरटी कोटा के अंतर्गत। साथ ही साथ जो बच्चे बचे हैं उनको वेटिंग नंबर दिया गया है। तो इस बार एक ही लिस्ट नहीं है, अलग अलग वेटिंग दिया गया है। और इसी तरीके से बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ने किया है ये चीज़ कि बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय वेटिंग और कंफर्म लिस्ट अलग अलग निकाल रहे हैं। तो बहुत सारे माता पिता को ये कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि मेरे बच्चे का नाम तो आ गया है लेकिन एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो नाम आना जरूरी नहीं है, नाम शॉर्ट लिस्टेड वाले लिस्ट में होना चाहिए, वेटिंग लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो चलिए कुछ और केंद्रीय विद्यालय का मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके पहले हम इनका एक और नोटिस आया है उसको देख लेते हैं। तो ये दूसरी नोटिस भी हम डाउनलोड कर लेंगे। तो दूसरी नोटिस भी हमने डाउनलोड कर ली है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगने हैं उनको भी मेंशन किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नोटिस है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है पेरेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट आर हियर बाय रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट स्कूल विद देयर वार्ड विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज पर द गिवन शेड्यूल। तो इतने डॉक्यूमेंट हैं जिनको आपको लेके जाना है एडमिशन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी केंद्रीय विद्यालय अपने अपने वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट की अलग अलग लिस्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लिस्ट यही रहेगी, थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय की लिस्ट देखें और उसी के अनुसार तैयारी करके जाएं। एक बार मैं ये पढ़ देता हूं कि क्या है। प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म विच इज सेंट टू ईमेल ऑफ पेरेंट्स व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। तो इनके यहाँ जो प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म जो ईमेल किया गया था उसकी कॉपी लाना है, बर्थ सर्टिफिकेट का कॉपी लाना है। अगर आप SC ST OBC NCL में आते हैं या BPL या EWS में आते हैं तो आपको SC ST OBC NCL BPL या EWS सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेकर आना है। आपको ध्यान देना है कि SC ST OBC NCL जो है वह 2021 से पहले का नहीं होना चाहिए। ए वैलिड रेसिडेंस प्रूफ ऑफ पेरेंट, ब्लू बुक ऑफ गैस कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पासबुक ऑफ बैंक अकाउंट, टेलीफोन बिल, रेंट एग्रीमेंट ETC विच इज अवेलेबल। तो बच्चे के अभिभावक का वैलिड रेसिडेंस प्रूफ देना है। इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे गैस कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पासबुक, टेलीफोन बिल, रेंट एग्रीमेंट, जो आपके पास सरकारी डॉक्यूमेंट हो उसे दे सकते हैं। अब अगर आप सर्विस कैटेगरी से हैं, यानी आप सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको सर्विस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और लास्ट 7 ईयर में आपके कितने ट्रांसफर हुए हैं वो देना पड़ेगा। और साथ साथ लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप देनी पड़ेगी। उसके बाद आधार कार्ड देना पड़ेगा चाइल्ड का और प्रूफ ऑफ ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड देना पड़ेगा, यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्टूडेंट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट विल बी कॉल्ड लेटर ऑन इफ एनी काइंड ऑफ
डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई रिक्ति बाद में होती है तब वेटिंग लिस्ट वाले को बुलाया जाएगा। फिर यहाँ दिया गया है आरटी में इतने लोग को पहले दिन बुलाया गया है और 20 तारीख को ही बुलाया गया था इनको, और उसके बाद एक बच्चा बुलाया गया है डिफरेंटली एबल से, यानी विकलांग से एक बच्चा बुलाया गया है। बाकी कैटेगरी 1 से यहाँ 12 बच्चों का नाम है और भी बच्चों का नाम है नीचे, यहाँ फिर 23 बच्चों को कैटेगरी 1 से बुलाया गया है। तो इस तरीके से इतने बच्चे को बुलाया गया है और 23 तारीख तक इनके यहाँ एडमिशन होगा। उसके बाद अगर कोई सीट खाली रहेगी तब वेटिंग वालों को बुलाया जाएगा। अब हम एक और केंद्रीय विद्यालय में चल के देख लेते हैं कि वहाँ क्या है। तो हम चलेंगे केंद्रीय विद्यालय कैंट 1 न्यू दिल्ली में और उसके अनाउंसमेंट सेक्शन में देखेंगे तो सभी जगह लगभग लिस्ट अपलोड कर दी गई है। तो आप अपने केंद्रीय विद्यालय में भी जाकर लिस्ट को देख सकते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके की जानकारी दी गई है। तो हम यहाँ चल के देखते हैं। यहाँ भी इन्होंने 2 चीज़ें की है, एक तो लिस्ट जारी किया है और एक डॉक्यूमेंट भी दिया है। हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट को ही दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ डिटेल में डॉक्यूमेंट को बताया गया है, समझाया गया है। तो ये लिस्ट भी मैं इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यह है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 दिल्ली कैंट, एडमिशन 23-24 फॉर क्लास 1 बाल वाटिका 3, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ 23-24 का डॉक्यूमेंट बताया गया है। इसका मतलब यह 24-25 के लिए भी वैलिड है, क्योंकि ये अभी डाला गया है। मैं आपको बाद में फिर दिखा दूंगा कि अभी डाला गया है, आज डाला गया है, इसलिए ये आज का है। या 23-24 आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये अभी का डाला हुआ है, लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, इसलिए इन्होंने रिपीट कर दिया है इसे। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना है, बर्थ सर्टिफिकेट देना है, रेसिडेंस प्रूफ देना है, फॉर SC ST OBC NCL कास्ट सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट देना है, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट देना है। इतना चीज इन्होंने बताया है। फिर देना है 5 नंबर में गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अगर आप तो सभी सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट देना है, प्रूफ ऑफ ट्रांसफर विद डेट ऑफ पोस्टिंग देना है। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो रिटायरमेंट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना है आपको, और अगर आपका बच्चा डिफरेंटली एबल है तो सर्टिफिकेट फ्रॉम सिविल सर्जन या कंप्लेंट अथॉरिटी का देना है। इसी तरीके से अगर आपने RT कोटे के लिए फॉर्म डाला है तो वैलिड डॉक्यूमेंट इशूड बाय कंप्लेंट अथॉरिटी देना है, यानी जिस आधार पे आप RT के लिए एलिजिबल हुए हैं, जैसे SC ST OBC NCL या EWS या BPL का सर्टिफिकेट। तो यहाँ इन्होंने ठीक ठाक बताया है, इसलिए मैं इसे भी शामिल कर लिया था। अब हम फिर चलते हैं अपने पुराने पेज पर और वहीं से देखते हैं कुछ और जानकारी। अब हम देख लेते हैं सिलेक्टेड बच्चे और वेट लिस्टेड बच्चे। तो इसके लिए हम इसको डिटेल में जाएंगे और यहाँ हमको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कितने बच्चों का किस कोटा या कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है और कितने बच्चे वेटिंग में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड करके नाम दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ RT कोटे का लिस्ट है, इसमें 8 बच्चों का चयन हुआ है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट नंबर 1, वेटिंग लिस्ट नंबर 2, वेटिंग लिस्ट नंबर 3 करके दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ एकदम क्लियर बताया गया है कि किस बच्चे का नाम कंफर्म हुआ है, किस बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है। जैसे तो जिस बच्चे के नाम के सामने केवल नंबर लिखा हुआ है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, वो बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, उस बच्चे का नाम शॉर्टलिस्ट हो गया है एडमिशन के लिए। इन बच्चों का RT कोटा में एडमिशन कंफर्म है। बाकी जिसके सामने वेटिंग लिस्ट 1 2 3 ऐसे करके लिखा है, उनका एडमिशन तब होगा जब ऊपर से कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेगा। इसी तरीके से हम दूसरी लिस्ट भी देख लेते हैं। अब हम कैटेगरी 1 की देख लेते हैं लिस्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी 1 की लिस्ट है। यहाँ भी 24 बच्चों का एडमिशन हुआ है। बाकी फिर वेट लिस्ट चालू हो गया है, यानी वेटिंग लिस्ट 1, वेटिंग लिस्ट 2, वेटिंग लिस्ट 3, वेटिंग लिस्ट 4। तो कैटेगरी 1 से 24 बच्चों का एडमिशन कंफर्म हुआ है, बाकी का वेटिंग लिस्ट में है। तो आप अपने बच्चे का नाम देखिए कि आपके बच्चे के नाम के सामने क्या लिखा है। अगर केवल नंबर लिखा है तो उसका एडमिशन कंफर्म हो गया है, और अगर वेटिंग लिस्ट लिखा है तो वो वेटिंग लिस्ट में है। आप चलते हैं एक केंद्रीय विद्यालय का और देख लेते हैं। अब हम केंद्रीय विद्यालय हजारीबाग के वेबसाइट पर चलते हैं, इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में चलते हैं। इसको इसलिए दिखा रहा हूं कि इन्होंने बढ़िया सा एक कोटा एंड कैटेगरी का अलग अलग नोटिस निकाला है, अलग अलग लिस्ट निकाला है। तो बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय ऐसा भी लिस्ट निकाल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं पोस्ट लॉटरी लिस्ट ऑफ DA ST कैंडिडेट, फिर पोस्ट लॉटरी लिस्ट ऑफ RT कैंडिडेट, पोस्ट लॉटरी लिस्ट ऑफ OBC NCL, पोस्ट लॉटरी लिस्ट ऑफ SC, पोस्ट लॉटरी लिस्ट ऑफ ST, फिर कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 2, कैटेगरी 4, फिर DA जनरल, DA OBC, DA SC। तो ऐसे ऐसे दिए हैं, लेकिन जहां पर सीट नहीं है वहां 0 दिया गया है। लेकिन इन्होंने लिस्ट सबकी बनाई है। आप देख सकते हैं कि सभी ने 19/4 का ही डेट डाला हुआ है, और देर सवेर हो सकता है इन्होंने 19/4 को ही अपडेट किया हो, लेकिन मुझे 20/4 को मिला। अब महत्वपूर्ण यह है कि लगभग सभी माता पिता लिस्ट देख चुके हैं। तो जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उन्हें मैं मुबारकबाद देता हूं।
कि वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना भविष्य बनाएं। साथ ही साथ मैं माता पिता को एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चे का नाम आ गया है तो आप लोग पूरी तैयारी करें, घबराएं नहीं, आराम से जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी तैयारी कर लें, सबको लेके जाएं। केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी सहयोग करते हैं, आप वहां जाएं, कुछ दिक्कत है उनसे बात करें, उसका हल ढूंढें और उसके बाद एडमिशन लें। जिन माता पिता के बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप दूसरे अच्छे स्कूल में प्रयास करें अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने का, क्योंकि आज के युग में बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं जहां आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जो केंद्रीय विद्यालय से भी अच्छे माने जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में ऐसे बच्चों का जो गरीब हैं या पिछड़े वर्ग से हैं उनको निःशुल्क प्रवेश दिलाता है, तो आप वहां भी ट्राई करें। और अगर आपके पास धन की कमी है तो आपके लिए यही ऑप्शन सबसे अच्छा रहेगा कि आप स्टेट गवर्नमेंट का जो आरटी है उसमें जरूर कोशिश करें, उसमें अपने बच्चे का एडमिशन दिलाएं। और अगर भगवान ने आपको दिया है तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई पर खर्च करें और अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।